टू 10 मिनट शो। आज के क्लास में हम लोग सेंसस और 5 ईयर प्लान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे। तो चलिए आपको 10 मिनट के अंदर में इन दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक का कंप्लीट रिवीजन कराते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 2011 भारत की कौन सी जनगणना थी। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये। तो आप सब लोग जानते हैं कि 15 सेंसस था 2011 का। नेक्स्ट, 2011 जनगणना का हाउस लिस्टिंग चरण कब शुरू किया गया था। दो फेज में ये सेंसस हुआ था। पहला हाउस लिस्टिंग, दूसरा पॉपुलेशन इनुमरेशन। तो हाउस लिस्टिंग का स्टार्ट कब से हुआ था? 1 अप्रैल 2010 से। ठीक है। नेक्स्ट है, किस जनगणना में पहली बार बायोमेट्रिक जानकारी एकत्र की गई थी। फर्स्ट बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन जो है ये किस सेंसस में हुआ है? 2011 के सेंसस में हुआ है। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या का 10 जो डिकाइडल वृद्धि है वो कितना था। डिकाइडल जो ग्रोथ रेट था पॉपुलेशन का वो कितना है? तो आप कहेंगे 17.70%। नेक्स्ट, व्हाट वाज द एडल्ट लिटरेसी रेट एज पर सेंसस 2011। जो लिटरेसी रेट है एडल्ट का वो कितना था? तो आप कहेंगे 74.04%। नेक्स्ट, जनगणना 2011 में वयस्क साक्षरता दर का कितना वृद्धि था। डिकेडल जो इंक्रीज हुआ है, ग्रोथ हुआ है, वो कितना था? तो आप कहेंगे 9.21%। नेक्स्ट, व्हाट वाज द ऑफिशियल मोटो ऑफ सेंसस 2011। मोटो क्या था सेंसस 2011 का? तो इसका नाम था आवर सेंसस आवर फ्यूचर। ये था 2011 सेंसस का ऑफिशियल मोटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स वेयर कवर्ड अंडर सेंसस 2011। जनगणना 2011 में कितने जिलों को शामिल किया गया था? तो आप याद रखेंगे 640 जो डिस्ट्रिक्ट्स थे उसको कवर्ड किया गया था। भारत में जनगणना 2011 की अनुमानित लागत कितनी थी? अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ सेंसस 2011। तो ये आप याद रखेंगे कि 2200 करोड़ जो है ये अप्रोक्सीमेट कॉस्ट था। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था? सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश था। यहाँ का पॉपुलेशन कितना था? 19 करोड़। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? लीस्ट पॉपुलस स्टेट वो कौन सा है? सिक्किम होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा था? हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वाला राज्य कौन सा है? तो वो है बिहार। बिहार में कितने हैं? तो 1 स्क्वायर किलोमीटर में 1102 लोग रहते हैं। तो बिहार इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा था? लीस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट जो है वो अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ पर 1 स्क्वायर किलोमीटर में जो है केवल 17 पर्सन रहते हैं, 17 लोग रहते हैं। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के लिए भारत के रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त कौन थे? रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर का नाम था सी चंद्रमौली। सी चंद्रमौली आपको याद रखना है। नेक्स्ट, जनगणना 2011 का डेटा कितनी भाषाओं में एकत्र किया गया था? कितनी भाषा में किया गया था? तो आप कहेंगे 16 भाषा में किया गया था। नेक्स्ट, इन 2011 इंडिया कंडक्टेड इट्स फर्स्ट एवर जॉइंट सेंसस विथ विच कंट्री। 2011 में भारत ने पहली बार किस देश के साथ संयुक्त जनगणना कराई थी? किस देश के साथ कराया था? बांग्लादेश होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी थी? मेल लिटरेसी रेट कितना था? मेल लिटरेसी रेट आप कहेंगे 82.10% जो है ये है आपका मेल लिटरेसी रेट। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर कितनी थी? फीमेल लिटरेसी रेट कितना है? तो आप कहेंगे 65.46% जो है ये फीमेल लिटरेसी रेट है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? तो भारत का जनसंख्या घनत्व था 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना था? सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया। सेक्स रेशियो है 943 फीमेल पर 1000 मेल। ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार बाल लिंगानुपात कितना था, चाइल्ड सेक्स रेशियो। तो अगर आपसे चाइल्ड सेक्स रेशियो पूछे तो आप कहेंगे 919 फीमेल पर 1000 मेल। स्वतंत्रता के बाद भारत में जनगणना अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था, कब आया सेंसस एक्ट पास, तो आप कहेंगे 1948 में। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है, किस राज्य का सबसे ज्यादा है सेक्स रेशियो, केरल इज द राइट आंसर, केरल का सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट है कि किस राज्य का बाल लिंगानुपात सबसे कम है जनगणना 2011 के अनुसार, तो लोएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो है हरियाणा का। ओके, हरियाणा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे कम थी, तो ये था दादर एंड नागर हवेली। नेक्स्ट, हैरोड डोमर मॉडल भारत की किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य आधार था, हैरोड डोमर मॉडल वाज द मेन आइडिया बिहाइंड विच 5 ईयर प्लान, राइट आंसर फर्स्ट 5 ईयर प्लान। फर्स्ट 5 ईयर प्लान किस पर बेस्ड था, हैरोड डोमर मॉडल पे। नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन वाज लॉन्च्ड अंडर विच 5 ईयर प्लान, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत शुरू किया गया था, तो ये 12 5 ईयर प्लान के तहत शुरू किया गया था, 12 5 ईयर प्लान जो कि लास्ट 5 ईयर प्लान था। 11वीं पंचवर्षीय योजना की लक्षित वार्षिक विकास दर क्या थी, टारगेटेड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ द 11th 5 ईयर प्लान, तो ये कितना था, तो आप कहेंगे 9% था। 11th 5 ईयर प्लान का टाइम पीरियड 2007 से 2012 था। 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की औसत विकास दर क्या थी, कितनी थी औसत विकास दर, तो आप कहेंगे 7.7%। 10th 5 ईयर प्लान का टाइम पीरियड 2002 से 2007 था। हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, भारत के योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो इनका नाम है जवाहरलाल नेहरू। व्हाट वाज द मेन फोकस ऑफ इंडिया सेकेंड 5 ईयर प्लान, सेकेंड 5 ईयर प्लान पे किस चीज पे फोकस किया गया था, हेवी इंडस्ट्रियलाइजेशन पे, इंडस्ट्री सेक्टर पे ज्यादा फोकस किया गया था सेकेंड 5 ईयर प्लान में। What was the main objective of India's first 5 ईयर प्लान, फर्स्ट 5 ईयर प्लान का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान का मेन ऑब्जेक्टिव था एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट पे, कृषि विकास पे। रोलिंग प्लान वेयर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द गवर्नमेंट ऑफ डैश, भारत में रोलिंग प्लान किस सरकार के दौरान शुरू किए गए थे, तो आप कहेंगे मोरारजी देसाई गवर्नमेंट, जनता पार्टी गवर्नमेंट के द्वारा ये लाया गया था रोलिंग प्लान। पंचवर्षीय योजना की अवधारणा भारत ने किस देश से ली है, किस देश से हमने बोरोड किया है कंसेप्ट ऑफ 5 ईयर प्लान, तो आप कहेंगे सोवियत यूनियन यूएसएसआर से हमने बोरो किया है। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू की गई थी, कब लॉन्च हुआ था, तो 1951 में लॉन्च हुआ था ये। भारत का योजना आयोग किस तिथि को स्थापित किया गया था, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया वाज सेट अप ऑन, तो राइट आंसर होगा 15 मार्च 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता का लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित था, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, राइट आंसर क्या होगा, फिफ्थ 5 ईयर प्लान इज द राइट आंसर। फिफ्थ 5 ईयर प्लान के टाइम पे इंदिरा गांधी जो है वो प्राइम मिनिस्टर थी और इसी वक्त गरीबी हटाने का नारा भी दिया गया था। द रियलाइज्ड ग्रोथ रेट वाज हायर देन द टारगेट ग्रोथ रेट इन विच 5 ईयर प्लान, वो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें वास्तविक विकास दर लक्षित दर से अधिक थी, राइट आंसर होगा फर्स्ट 5 ईयर प्लान। द बिलो पॉवर्टी लाइन सेंसस फॉर द 8th 5 ईयर प्लान वाज कंडक्टेड इन विच ईयर, आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए बीपीएल जनगणना किस वर्ष की गई थी, तो आप कहेंगे ये किया गया था 1992 में। नेक्स्ट, योजनाओं वाला योजना अवकाश किस अवधि में घोषित किए गए थे, 3 वार्षिक योजनाओं वाले योजना अवकाश कब हुआ था, तो 1966 से लेकर 1969। ठीक है, ये है प्लान हॉलीडे। द मिनिमम नीड्स प्रोग्राम वाज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग विच 5 ईयर प्लान, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम जो है ये किस 5 ईयर प्लान में इंट्रोड्यूस किया गया था, आप कहेंगे फिफ्थ 5 ईयर प्लान के टाइम पे।
द ड्राफ्ट ऑफ द फिफ्थ 5 ईयर प्लान वाज प्रिपेयर्ड एंड लॉन्च्ड बाय होम। तो किसने तैयार और प्रस्तुत किया था फिफ्थ 5 ईयर प्लान? तो डीपी धर ने इसको प्रस्तुत किया था। डीपी धर इज द राइट आंसर। द कंसेप्ट ऑफ बफर स्टॉक वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन विच 5 ईयर प्लान? बफर स्टॉक की जो अवधारणा है वो पहली बार किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? राइट आंसर होगा फोर्थ 5 ईयर प्लान के टाइम पे ये स्टार्ट हुआ था। इन विच ईयर वाज द 20 पॉइंट प्रोग्राम लॉन्च्ड? 20 पॉइंट प्रोग्राम किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये 1975 में शुरू किया गया था 20 पॉइंट प्रोग्राम। तो यहाँ पर हमारा 10 मिनट्स वो कंप्लीट होता है। पूरा वीडियो देखने के लिए और अपने सब्जेक्ट को रिवीजन करने के लिए आप लोगों को ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सबको ऑल द बेस्ट।